हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएसवी बाई गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ 8.1, जिसका 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है इसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बना दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11। चूंकि इस एक्सरसाइज में केवल 11 ही क्वेश्चन है तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो हमें निकालना है क्या क्या निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों का मान हमें परिकलित करना है, दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे दिया है कॉट थीटा 7/8 दिया है, तो हमें क्या करना होगा? ये कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार दे दिया है, लंब दिया है, हमें कर्ण चाहिए। क्यों कर्ण चाहिए? क्योंकि साइन और कॉस का मान निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम काम काम करें कर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। यहां देखिएगा, ये लंब हो गया, सॉरी आधार हो गया, अब बट्टा में ये लंब हो गया। अब यहां देखिए आधार कितना दे दिया? 7, लंब कितना दे दिया? 8। देखेंगे यहां आधार बराबर है 7, लंब बराबर है 8। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम निकालेंगे। कर्ण कैसे निकलेगा? तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दिया है? तो लंब दिया है 8, 8 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है? 7, तो ये 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113। अब आपको बता दें 1 से 13 पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, जैसा था वैसे ही रख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर दिया है 1 प्लस साइन थीटा। चूंकि 1 प्लस साइन थीटा जब दिया है तो हमें क्या चाहिए? साइन थीटा का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? साइन थीटा का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है? लंब दिया आपका 8, तो ये हो गया 8। और कर्ण कितना है? रूट अंडर 113। फिर हमें कॉस का भी मान चाहिए, तो हम कॉस थीटा का निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ये भी होगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है? आधार दिया है 7, और कर्ण कितना है? तो ये हो गया आपका आधार हो गया आपका 7 और कर्ण हो गया रूट अंडर 113। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ रहा है। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा? यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर हो गया, बट्टा में फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, अब बट्टा में 1 अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है,
अब देखिए कॉस थीटा का मान हमारा कितना आया है 7/√113, तो रखेंगे 7/√113, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करेंगे, फिर बट्टा में साइन का मान कितना दिया है 8/√113, 8/√113, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 7 का स्क्वायर 49, और √113 के 113 ही रह जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर 64 और √113 के 113 ही रह जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 49/64। ठीक है, तो इस तरह से पहला का क्वेश्चन हमारा पहला का आंसर आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। 2 नंबर में क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब यहां देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है, क्योंकि कॉट थीटा का मान कितना दिया 7/8, चूंकि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, हमें कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर जब स्क्वायर करें तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 7 7 49 और 8 8 64। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि जांच करना है, क्या जांच करना है, जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a, 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहां देखिएगा, यह हमारा दिया है cot थीटा बराबर 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो हमें cot दिया है तो हमें cot तो चाहिए ही, cot तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए tan चाहिए और cos और sin चाहिए, तो हमें tan और cos और sin निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करते हैं। 3 cot a बराबर 4, ये जो 3 गुणा में है इसको हम बट्टा में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। अब cot a बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब। आधार कितना हो गया 4 हो गया, हमारा आधार हो गया 4, आधार हो गया 4, और लंब कितना हो गया, लंब हो गया है 3। अब देखिए आधार दे दिया, लंब दे दिया, हमें चाहिए क्या, कर्ण चाहिए, तो हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब दिया हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो कर्ण हमारा हो गया 5। कर्ण क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। अब हम निकालते हैं tan a का मान, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया हमारा कितना 3, आधार हो गया कितना 4। ठीक है ना, उसके बाद हमें चाहिए cos a, तो cos a का मान निकालते हैं। cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दिया है 4, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण आया हमारा 5 आया है। इसके बाद हमको निकालना है साइन a, तो साइन a बराबर क्या होगा, तो साइन a बराबर लंब बटा कर्ण, लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 5। ठीक है, तो हमारा तीनों का मान आ गया। अब हम हल करते हैं LHS से, LHS। ठीक है ना, इसको हल करेंगे तो 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a,
1 तो रहेगा, माइनस 10 का मान कितना आया है 3/4, स्क्वायर दिया स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस फिर यहाँ भी 3/4 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 तो रहेगा ही, माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब बट्टा 4 का स्क्वायर 16, इसके बट्टा में भी 1 ले लेंगे, वही काम इधर भी करेंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बट्टा में भी 1 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 के में 16 हो जाएगा, माइनस ये 9 हो जाएगा, अब बट्टा में कितना 16, अब माइनस 9 बट्टा में 16, फिर यहाँ 16 प्लस 9, अब बट्टा में यहाँ 16, 16 से 16 कटेगा तो आया कितना आया, अब आगे कितना आ गया आंसर आपका, यहाँ पे देखिए 16 में से 9 घटेगा 7, और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 7/25 आया LHS से। अब हम RHS हल करेंगे, क्या करेंगे RHS को हल करते हैं, लिखेंगे RHS से, RHS दिया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a का मान कितना, cos a का मान है 4/5, 4/5 स्क्वायर दिया स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का मान कितना दिया है 3/5, 3/5 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर कितना 16/5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेंगे तो 25 का एलसीएम तो 25 से रहेगा, इधर हो जाएगा 16 माइनस 9, अब 16 में से 9 घटेगा 7/25, तो देखते हैं यहाँ पे LHS और RHS दोनों आपस में क्या है बराबर है, अतः यह हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। लिखेंगे चूंकि LHS इक्वल टू RHS बराबर 7/25, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर a, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यह हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये दोनों चूंकि आपस में क्या हो गए बराबर आ गए, LHS RHS बराबर आया, अतः क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सिद्ध हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, हो गया त्रिभुज ABC जिसमें कोण B क्या है समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान क्या ज्ञात करें, ये दिया हुआ है हमारा, ये दिया है, मान क्या ज्ञात करना है, पहला बोला है sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये पहला का मान हो गया, इसका मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये दो क्वेश्चन दिया है, इन दोनों क्वेश्चन का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं tan A बराबर दिया क्या है, तो tan A बराबर दिया है 1/√3, तब जानते हैं tan A बराबर क्या होगा 1/√3, यानी कि लंब अब बट्टा आधार। ठीक है, लंब कितना है 1, तो 1 के सामने वाला लंब हो जाएगा 1, ठीक है, और आधार कितना दिया √3, तो ये हो गया आपका √3। हमें बाकी क्या है कर्ण निकालना होगा, क्या करना होगा कर्ण, तो हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। लंब कितना है, लंब हमारा है 1, तो 1 का स्क्वायर, आधार है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर 3, जोड़ेंगे तो होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें निकालना साइन ए, तो साइन ए का मान निकाल लेते हैं पहले। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिए ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 2, तो हो जाएगा क्या, 1/2। फिर साइन ए हो गया। अब हम किसका निकालते हैं, कॉस सी का, कॉस सी का मान। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब रही बात कि सी के सामने हमें देखना है, तो सी के सामने ये लंब हो जाएगा, सी के सामने क्या होगा, लंब, लेकिन हमें लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, तो हो जाएगा इसका भी मान आ गया 1/2। उसके बाद निकालना है कॉस ए का, तो कॉस ए का निकालिए। कॉस ए बराबर वही क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला रहेगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना, अब ए के सामने ये लंब हो जाएगा, सॉरी ए दिया है ना, तो ए के सामने ये लंब हो जाएगा, तो आधार कितना हो गया, √3। ए के सामने लंब हुआ तो आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, तो हो गया √3/2 हो गया। उसके बाद साइन सी निकालना है। साइन सी ये होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है, सी के सामने वाला लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2, तो इसका हो गया √3/2। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, चारों का मान हम निकाल दिए। पहला क्वेश्चन अब देखेंगे, पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान कितना, 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान ये भी हो गया √3/2। हल करते हैं, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 2 4, प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 और 2 2 4। अब देखिए दोनों का बेस तो सेम है, 4 है, तो एलसीएम तो 4 ही रह जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 का प्लस 3। अब ये हो गया कितना, 4/4, कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो पहला का आंसर हमारा आ गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान √3/2, √3/2 गुणे कॉस सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। तो √3 में 1 से √3 हो गया, अब बट्टा में 2 2 4 हो गया, माइनस √3 में 1 से करें तो √3 हो गया, अब बट्टा में 4 हो गया, ये दोनों सेम है, कट गया, आंसर आ गया 0। तो क्वेश्चन 9 का सेकंड का आंसर आ गया 0। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। 10 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में Q समकोण है, तो Q यहाँ पे समकोण हो गया, ये हो गया P और ये हो गया R। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q क्या है, समकोण है, और दिया है PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, यानी कि PR और QR ये दोनों जोड़ते हैं तो 25 आता है। अब कौन कितना है ये नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का योगफल कितना होगा, 25 होगा, ये बोला है। इसके बाद बोला PQ बराबर 5, PQ बराबर 5 दिया है, तो PQ आपका
5 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब हमें बोला है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। ये दोनों दिया है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टेन पी, ये तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे तीनों भुजा हमारा क्लियर नहीं है कौन कितना है, सिर्फ एक भुजा क्लियर है, ये 5 है, लेकिन ये दोनों नहीं पता है कितना है। तो जब तक ये दोनों नहीं निकलेगा हम साइन पी कॉस पी टेन पी का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकलेगा ये दोनों, देखते हैं। यहां देखते हैं, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। अब पी आर चूंकि कण है तो कण का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्यू आर को इधर भेज देते हैं। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो गया। अब चूंकि कण बराबर क्या होता है लिखेंगे, चूंकि कण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो कण पी आर स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां देखिए पी आर के बदले हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो पी आर के बदले हम लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर दे देंगे। पी क्यू का मान कितना दिया 5, तो 5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और क्यू आर का मान नहीं पता है तो क्यू आर ही ऐसे ही लिख देते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहां पे 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, तब ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 ए के बदले में 25 अब बी के बदले में क्या हो जाएगा क्यू आर, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, और दोनों प्लस में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा। या फिर अगर इसको इधर लाए भी हैं, इसको इधर लाते भी हैं, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका प्लस होगा, कट जाएगा आराम से। अब यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर हो गया, 50 क्यू आर, अब बराबर ये क्या हो गया 25 हो गया। अब क्या करें 50 क्यू आर को इधर लाते हैं, 25 को इधर लाएंगे, तो 625 अब माइनस 25 हो जाएगा, जो प्लस 25 था माइनस हो गया, और ये जो माइनस में था 50 क्यू आर ये हो गया प्लस में हो गया, ये घट गया तो कितना आ गया 600, इधर हो गया 50 क्यू आर। ठीक है ना, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, तो 600 अब बट्टा में 50, ये कटेगा, कटेगा तो क्या हो गया क्यू आर का मान हो गया, क्यू आर का मान हो गया 12, ये हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में देखते हैं, पी आर बराबर क्या 25 माइनस क्यू आर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो पी आर तो रहेगा ही, अब 25 अब माइनस क्यू आर का मान कितना आया 12 आया, तो हो गया पी आर का मान कितना हो गया 25 में से 12 घटेगा 13, तो ये पी आर का मान हो गया हमारा 13 हो गया। कितना हो गया 13। अब ये तीनों भुजा हमारा क्लियर हो गया। अब हम आराम से साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं साइन पी का मान, तो साइन पी बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए पी, तो पी के सामने लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, तो हो गया कितना 12 बटा 13, ये पहला कैंसर आ गया। अब निकलता है कॉस पी, तो कॉस पी बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, तो पी के सामने तो लंब हो गया ये, तो आधार हो गया कितना 5 और कर्ण हो गया 13, तो आया कितना 5 बटा 13 आया। और लास्ट है आपका tan पी
तो tan p बराबर क्या होगा, तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब है 12, आधार है 5, तो 12/5 आ गया। इस तरह से हमारा ये तीनों का आंसर प्राप्त हुआ और क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी देना है कि कौन सही है और कौन गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हमें कारण भी देना है, कौन सही है कौन गलत है ये बताना है, और साथ ही साथ उसका कारण भी देना है कि गलत है तो क्यों और सही है तो क्यों। जिस पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, पहला क्वेश्चन बोला है। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि tan a का मान क्या होता है, 0 भी होता है, यानी tan 0 का मान 0 भी होता है, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान अपरिभाषित भी होता है, यानी कि tan का मान 1 से छोटा भी होता है, 1 भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है। देखिए, तो पहला वाला क्वेश्चन सदैव 1 होता है, ये तो असत्य बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। पहला का आंसर क्या होगा, असत्य। अब कारण लिखेंगे, हम लिखेंगे कारण में, चूंकि tan 0 बराबर 0, tan 30 बराबर 1/√3, tan 45 बराबर 1, tan 60 बराबर √3 और tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो हम देख रहे हैं कि tan का मान 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है। tan का मान 1 से छोटा भी है और 1 से बड़ा भी है, अतः यह क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, sec A बराबर 12/5। अब यहां देखिएगा, sec A बराबर 12/5 दिया है, और sec A बराबर क्या होता है, sec A बराबर होता है कण बटा आधार, कण बटा आधार। अब यह देखिए, कण कितना हो गया, तो कण हो गया 12 और आधार हो गया कितना, 5। हम जानते हैं कि कण जो है सभी भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है, लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, और कण यहाँ पे क्या दिया है, 12 दिया है, आधार उससे छोटा दिया है, अतः ये क्या होगा, सत्य होगा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सत्य, दूसरा क्या होगा, सत्य। और कारण इसका क्या हो गया, तो कारण आप समझ ही रहे हैं, कारण क्या दिया है, sec A बराबर 12/5, यानी कण बटा आधार दिया है। हम जानते हैं कण क्या होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है, यहाँ पे आधार 5 दिया है और कण क्या दिया है, 12 दिया है, यानी 5 से बड़ा 12 है, अतः यह क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि cos A कोण A के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए, cos A, आप जानते हैं कि cos A का संक्षिप्त रूप, cos A किसका संक्षिप्त रूप होता है, तो कोसाइन का होता है। किसका होता है, कोसाइन का। और यहां पे दिया कोसेकेंड, जो गलत दिया है। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, असत्य है। तीसरा का आंसर क्या होगा, असत्य। और कारण क्या होगा, कारण होगा कि cos A कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंट का नहीं, कोसेकेंट का नहीं। तो आपका आंसर ये कंप्लीट हुआ। अब 5 नंबर कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा कण होता है। लंब बटा क्या होता है, कण। यानी कि लंब यहां पे क्या दे दिया है,
यहाँ पे लंब दे दिया है 4 और कर्ण क्या दे दिया है, कर्ण दे दिया है 3। लंब दे दिया है 4, कर्ण दे दिया है 3। इसका मतलब कि लंब बड़ा दिया है, कर्ण क्या दिया, छोटा दिया है, जो कि संभव नहीं है। अतः इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि कर्ण कभी भी लंब या आधार से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण क्या दिया है, छोटा दे दिया है। अतः इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। तो एक्सरसाइज 8.1 हमारा कंप्लीट हुआ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।